निमण प्रणाम विष्णु समाज के सभी आदरणीय सदस्यों को। ये जो वीडियो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाज के लिए संदेश है। इसमें जो मैं बताना चाहता हूँ वो महासभा के पूर्व तथाकथित संरक्षक महोदय कुलदीप जी की संबंधित है, और वो इसलिए बताना जरूरी है कि आज एक बहुत बड़ी घटना उन्हीं की पुश्तैनी जो जगह है हिसार उसमें घटित हुई, जो समाज के लिए तो दुखदायी है ही, लेकिन इन महाशय के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है कि घमंड और तानाशाही कि न तो समाज में जगह है न राजनीति के अंदर जगह है। जो आपने समाज को ठेस पहुंचाई उसकी वजह से आपका राजनीतिक करियर भी समाप्त हो गया। उसका आज तमगा हिसार के अंदर जब माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पहुँचे और उन्होंने हिसार के अंदर एक हवाई पट्टी का इनोग्रेशन किया, जो कि पहले प्रस्तावित था स्वर्गीय ब्रजलाल जी के नाम पे, लेकिन इन महाशय जी के जो कुकर्मों की वजह से समाज को ठेस पहुँची, और ये ठेस की आवाज़ प्रधानमंत्री तक पहुँची, किसी भी जरिए से पहुँची वो पहुँच गई, और उस कारण ना सिर्फ स्वर्गीय आदरणीय ब्रजलाल जी का नाम वहाँ से इस व्यक्ति की वजह से गया, साथ ही साथ इस व्यक्ति खुद को आज वहाँ पे मंच के ऊपर जगह नहीं मिली। इससे बड़ा इसके साथ में जो इसको एक सीख मिलनी चाहिए वो आज अच्छे से मिल गई होगी कि तानाशाही और घमंड इसकी कहीं भी जगह नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये व्यक्ति 20 साल तक महासभा की सबसे बड़ी संस्था जिसमें पूरी सामाजिक धरोहर उसके अंदर आते हैं, मुख्य रूप से मुकाम मंदिर जहाँ पे हमारे जो आस्था की स्थल है गुरुजम्बेश्वर भगवान का समाधि स्थल है, जिसमें हर अमावस्या को मेला लगता है, सप्ताह और साल में 2 बार 2 बड़े मेले लगते हैं, कई सालों से लगते आए हैं। उसमें बहुत सारे दानदाता उसमें दान करते हैं, लेकिन उन पैसों को इस व्यक्ति ने किस तरह से अपने राजनीतिक स्वार्थ खुद के स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए समाज में वो पैसे वापस देने के बजाय, समाज का विकास करने के बजाय खुद के ऐशो आराम में और राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध करने में लगा दिए, यहाँ से ले गए, और वही पाप जो इन्हें हुआ है उसके ये आज प्रतिफल इन्हें मिल रहे हैं। और घमंड यहाँ खत्म नहीं हुआ। आपको मैं ये बता दूं कि जब इनको संरक्षक पद से समाज के द्वारा उठाए गए आंदोलनों और कोर्ट केसों के मध्य नजर रखते हुए जो अध्यक्ष है उसको ऑर्डर के साथ, कोर्ट के ऑर्डर के साथ में एक्शन लेने के लिए बोला गया था, और उसी के अनुरूप एक्शन लिया गया, जिसमें इनको संरक्षक पद से बाहर किया और उनको संरक्षक पद है वो भी खत्म किया। तो ये समाज की मांग थी, उसको पूर्ण किया गया, लेकिन साहस दिखाया श्री देवेंद्र जी बुढ़िया साहब ने, जो कि अध्यक्ष महासभा के, उसके लिए उनको साधुवाद। लेकिन इस व्यक्ति ने अपने घमंड को और स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए जब अध्यक्ष महोदय ने इनके पद को खत्म किया था, उसी वक्त चुनाव की भी घोषणा की थी। उस चुनाव के अंदर बाधा डालने के लिए, अड़चन डालने के लिए कुलदीप जी ने अपना पूरा जोर लगा दिया, और आप ये देखिए कि उसी अध्यक्ष के ऊपर एक ऐसा केस कर दिया जिसका कोई सोच भी नहीं सकता है। मतलब कि इन्हीं के क्षेत्र के अंदर इन जो तथाकथित संरक्षक मोदी जी के जो क्षेत्र है आदमपुर, वहाँ से केस हुआ, जबकि घटनाएं जो लिखी गई वो कहीं और पे है। मतलब सीधा सीधा बदला लेना, अपने घमंड की प्रकाष्ठा है उसका उदाहरण पेश किया इन्होंने, और उसका ही आज ये नतीजा हुआ। आज भी और 8-10 दिन पहले भी जो वर्तमान अध्यक्ष है उनके साथ में कुछ समय पहले इन पूर्व संरक्षक महोदय जी के लंगोटे दोस्त जिसने बहुत ही बदसलूकी की थी, जाट समाज से वो आते हैं, उनको अमित शाह जी की रैली के अंदर मंच से धक्का देकर नीचे उतारा था पुलिस अधिकारी ने कि आपकी जगह यहाँ नहीं है, और मात्र वही विधायक थे जिसको नीचे उतारा गया था। तो एक तो ये गुरुजम्बेश्वर भगवान सब अच्छी तरह से देखते हैं, उनका बहुत बड़ा पर्चा है, और समाज पूरा हाथ जोड़ता है, उनके आगे झुकता है कि समाज में जो तानाशाही कर रहा है, जो दादागिरी से ये काम करते हैं, उनको अच्छे से सबक मिले, और उसी का ये कारण हुआ कि उसको नीचे उतारा। दूसरा, अभी ये सारा जो इनका क्षेत्र है पुश्तैनी क्षेत्र, मतलब जैसे कहते हैं ना आदमपुर के अंदर ब्रजलाल जी के नाम का पत्थर रख दो तो वो भी जीत जाएगा, इस तरह की कंडीशनें थी। लेकिन आज ऐसी कंडीशन आ गई, उनके पुत्र वहाँ से खड़े हुए वो भी हार गए। क्यों? क्योंकि इनकी जो हठ धर्मिता, इनकी जो तानाशाही, इनका जो घमंड वो इनको ले बैठा, और यह वही का वो आज हिसार में देखने को मिला। जो इनका क्षेत्र था, नाम मात्र नेता, 3 साल के मुख्यमंत्री रहे हुए इनके पिताजी स्वर्गीय ब्रजलाल जी के नाम से वो एयरपोर्ट होना चाहिए था, और ये बातें लगभग तय भी हो चुकी थी। लेकिन इनकी उच्च हरकतों की वजह से, समाज को दरकिनार करने की वजह से ये बातें जब ऊपर पहुंची तो कि भी समाज, विष्णु समाज को ठेस ना पहुंचे, इसलिए इस व्यक्ति के कारण वहाँ अगस्त्यन हवाई अड्डे का नाम दे दिया गया। तो आप सोचिए कि इस व्यक्ति की जो कारनामा है उससे समाज को कितना नुकसान हो रहा है। न तो वो चुनाव होने दे रहे हैं, उसमें नुकसान टांग अड़ाए हुए खड़े हैं। जिस व्यक्ति ने इनके विरुद्ध एक्शन लिया उसको भी फंसा दिया पूरा अच्छी तरह से, और उसके अलावा खुद के घर के अंदर गैर सामाजिक काम इन्होंने किए। गुरुजम्बेश्वर भगवान के नियम इन्होंने ये नहीं मानते। ये अमृता देवी जी जो 1730 के अंदर उनके साथ 363 शहीद हुए थे,
उनको भी इन्होंने बकरी चराने वाले बता दिया कि बकरी चराने के लिए ये लोग खेजड़ी बहुत महत्वपूर्ण थी और इसलिए उसको खेजड़ी से ये शहीद हुए थे। सोचिए आप, वो इसके लिए हुए थे, क्या शहीद थे? वो तो पर्यावरण संरक्षण के लिए हुए थे। बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं, कुछ भी नहीं, समाज की मतलब कि अपनी मर्जी से सोचते हैं, कुछ भी लिख दिया, बोल दिया, वो कर दिया, वो फाइनल है। जैसे समाज में बूढ़े बुजुर्गों का इज्जत करना इनको आता नहीं है, संतों की इज्जत करना आता नहीं है। तो ये सब चीज़ें इनकी करने की वजह से आज इनको बहुत बड़ी एक पटखनी मिली राजनीतिक रूप से, और इनको दिमाग के अंदर ये बिठा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने भी, जो इनकी पार्टी है, कि आपकी जगह मंच पे नहीं है, आपकी जगह एक कार्यकर्ता की जो बैठता है कोने के अंदर वहाँ है, वहाँ बैठना तो बैठिए, नहीं तो मत बैठिए। ये आज इन्होंने अपने कृत्यों से सिद्ध खुद ही करवा लिया। तो गलत कर्म करोगे, समाज के साथ नहीं दोगे, समाज के विरुद्ध आप काम करोगे, समाज की मान मर्यादा को ठेस पहुंचाओगे, समाज की पौराणिक जो इतिहास है उसको अगर आप ठेस पहुंचाओगे, गुरु जम्बेश्वर भगवान के नियमों को तोड़ने मरोड़ने का काम करोगे, तो आपके साथ यही असर होने वाला है। और यही असर हुआ है, और इसी असर की वजह से आज न तो ये समाज के रहे, ना ये राजनीतिक रूप से कहीं रहे। पहले विष्णु समाज के लोग इनको बहुत आदर देते थे, और आज ऐसी जो कंडीशन आ गई है कि कोई लोग इनको बुलाना नहीं चाहता। अपने ब्याह में, शादी में कहीं इनके नाम नहीं होते हैं। पहले सबको पता था ये नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी अपनी कुंकू पत्री में इनके नाम लिखते थे कि जिससे इज्जत बनी रहे कुंकू पत्री की और हमारी। समाज के लोग ये सोचते थे। आज ये 1 मिनट के अंदर बुलाऊंगे तो आ जाएंगे, लेकिन नहीं लिखते हैं लोग। क्यों? क्योंकि ये समाज के सामने उजागर हो चुके हैं कि इन्होंने समाज के साथ कितना धोखा किया है। 20 सालों से समाज के करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जो आए चंदे के, वो अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने लगा दिए, वहाँ ले गए। समाज के अंदर एक चवन्नी भी नहीं दी, और समाज उसी अवस्था में रखा। समाज अपनी खुद की मेहनत से जो आगे बढ़ा वो अलग चीज़ है, लेकिन महासभा के एक संरक्षक रहते हुए जिस व्यक्ति के हाथ में इतनी पावर थी, इतने पैसे समाज में आते हैं किरायों से, सब जगह से, वो कहीं पे भी वापस समाज के लिए नहीं दिए। कोई भी धर्मशाला ऐसी नहीं बनाई, कोई भी जिसमें बच्चे पढ़ सके, बच्चियाँ पढ़ सके, कोई भी ऐसा इन्होंने कोई अलग से ऐसा मंदिर छात्र या कोई चीज़ नहीं बनाई जिसके अंदर लोग रह सके। कुछ भी हॉस्टल का निर्माण हो, लाइब्रेरी का निर्माण हो, कुछ भी इस व्यक्ति ने नहीं किया कभी, मतलब कि सोचा ही नहीं जानबूझ के, क्योंकि उसको पता है कि इनमें पैसे लगेंगे, और पैसे तो उसको चाहिए। कभी पैसों का इन्होंने कभी भी सीसीटीवी के सामने या कहीं लोगों के सामने, विष्णु समाज के सामने जो मुकाम मंदिर में पैसे आते हैं उनकी गिनती की, वो कभी नहीं की, किसी ने भी नहीं देखी। कितने पैसे आते हैं कितने नहीं आते हैं वो किसी को भी पता नहीं है, अध्यक्ष को भी पता नहीं होता है, क्योंकि इस व्यक्ति का फरमान ही ऐसा होता है कि कोई सामने क्या देख ले, बोलना तो बहुत दूर की बात है, उसको उसी वक्त पद से हटा देते हैं। ये इनकी तानाशाही रही है। ये तो शुक्र है कि विष्णु समाज ने पुरजोर इनकी हरकतों का विरोध किया, और साथ में कोर्ट में केस भी चल रहा था इन दोनों चीज़ों को। और तीसरा सबसे बड़ा कि जो अध्यक्ष था उसको भी ये चीज़ें सब समझ में आई, और फौलादी सेना उन्होंने बताया उसकी, चलो इस वजह से उनको तकलीफें भी वो झेल रहे हैं। समाज को उनका साथ देना चाहिए इस तकलीफ के अंदर देवेंद्र जी का, क्योंकि सिर्फ संरक्षक पद से हटाने की वजह से उनको आज प्रताड़ित किया जा रहा है, और सिर्फ ये व्यक्ति प्रताड़ित कर रहा है और कोई नहीं है। जिस लड़की के पास में पढ़ने के लिए 1 रुपये भी नहीं था, पैसा भी नहीं था, वो आज कोर्टों के अंदर स्कॉर्पियो में आती है, बड़े बड़े वकील लेके आती है, मतलब बड़े बड़े वकील उसमें लगे हुए हैं। कहाँ से पैसे आ रहे हैं ये सोचो आप, कि बस मेरे को इस पद से कैसे हटाया, इसके लिए इस तानाशाही। और उसके बाद में अपनी मर्जी से चुनाव की कमेटी भी घोषित कर दी थी उन्होंने, जब जाते जाते जब उन्होंने खुद ने अलग से और दिया इस्तीफा, समाज बताने के लिए। घमंड की देखो आप चीज़ें, कि जो साधारण सभा के अंदर निर्णय लिया गया था उसको न मानते हुए खुद ने अपनी मर्जी से अलग से और दिया इस्तीफा। मतलब इसने समाज को ये ठेंगे पे रखता है अपने तलवे के नीचे। लेकिन गुरु महाराज है, उनका ताकत और उनका प्रचार, उससे ऊपर ये व्यक्ति नहीं है। और उसका आज बिल्कुल सामने उदाहरण दिख गया कि इस व्यक्ति को बता दिया गया अच्छे से कि अब तुम्हारी जगह इस मंच पे नहीं है, वहाँ नीचे कार्यकर्ताओं की जगह है, वहाँ बैठना है तो बैठो, नहीं तो नहीं बैठो। इन्हीं के घर के जो इन्हीं का गढ़ उसके अंदर। तो ये मैं बात बताना चाह रहा था कि कहीं पे भी तानाशाही और घमंड समाज में जगह नहीं है, चाहे कितने बड़े वो टोकर जी हो, उनका हश्र एक दिन होना ही होना है। और गुरु जम्बेश्वर भगवान हाथों हाथ इन चीज़ों का निर्णय ले रहे हैं। और ये आपके सामने उदाहरण है कि सामाजिक तौर पे भी और राजनीतिक तौर पे इस व्यक्ति का भविष्य जो कैरियर है वो खत्म है भाई। यही मैं बताना चाह रहा था। और कोई इनको डंके इनके लोग हैं जो इनको कहें कि एक तो ये इनकी जो इनके दिमाग में चीज़ें चल रही है उन्हें सद्बुद्धि दे और सही सोचे, समाज की इज्जत करे। समाज की इज्जत करोगे तो समाज आपकी इज्जत अपने आप करेगा, और जब समाज इज्जत करने लग जाएगा तो आपका राजनीतिक कैरियर भी और सामाजिक कैरियर भी ठीक होने लग जाएगा। और ये नहीं करोगे तो और ज़्यादा असर आपके इसी से बुरे होते जाएंगे। ये मैं बताना चाहता हूँ। और समाज भी इस चीज़ को अच्छे से ज्ञान करे, सोचे कि ये व्यक्ति अपने घमंड की वजह से समाज के एक बहुत बड़े व्यक्ति को बहुत कष्ट में डाले हुए हैं अभी, और उसकी जिम्मेदार सिर्फ यही है, इन्हीं की वजह से ये हो रहा है। और जिसकी वजह से समाज में चुनाव में भी देरी होती जा रही है। वैसे पूरी कोशिश की जा रही है चुनाव समय पे हो, लगे हुए हैं हम लोग, लेकिन फिर भी एक महासभा के अध्यक्ष की जरूरत होती है कहीं न कहीं चुनाव को प्रगति आगे करवाने के लिए, जिसमें कि जो सपोर्ट होती है चुनाव प्रक्रिया में, कोई भी सामग्री लानी हो, कुछ भी लानी हो, फाइनेंशियल सपोर्ट में किसे होती है, तो वो उसकी तकलीफें आ रही है हमें। लेकिन कितना भी ये बातें करेंगे, चुनाव होकर रहेंगे, समय पे होंगे,
और समाज इनको समझाए कि किसी बुजुर्ग को गलत ऐसे घिनौने लांछन के साथ में अपने घमंड को स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ऐसे नहीं करें। ये गलत बात है, समाज में अच्छा मैसेज नहीं है और उसका आपको बार बार हर जगह भगवान आपको बता रहे हैं प्रचार कि मत करो मत करो और मत करो, इसे समझ जाओ। और मैं तो यही गुरुजनों से भगवान से दरख्वास्त करता हूँ कि इस व्यक्ति को सद्बुद्धि दे, जिससे समाज के अंदर इसमें समाज आगे बढ़े और समाज में विस्मयता न फैले, सामंजस्य बना रहे और टूटे नहीं। यही मैं कहना चाहता हूँ। बोलो गुरुजनों से भगवान की जय।